गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के वर्ग 3 MP टेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि 30 प्रश्न लेके आई हूँ। 30 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में आए हुए हैं। रीट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, MP टेट हो, इन एग्जामों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इनकी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज बना के मैं लाई हूँ। तो पहला प्रश्न है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन ए है धर्म में, ऑप्शन बी है यौन संबंधों में, ऑप्शन सी मानव शरीर में, ऑप्शन डी है विद्यालय में। तो इसका आंसर करेक्ट है डी यानी कि विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में बाल डालकर, या समांकलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है समावेशी शिक्षा के द्वारा। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन वैदिक काल है, ए, और बी है मुस्लिम काल, सी है बौद्ध काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर होगा ए यानी कि वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के कितने चर हैं? ए में 1 है, बी 2 है, सी में 3 है, डी में 4 है। इसका ऑप्शन सी सही है यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह असमान है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह प्रतिभाशाली है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि वह अधिक जिज्ञासु, जो बच्चा जिज्ञासु होगा, पढ़ने के प्रति रुचि रखता होगा, वही बच्चा प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है छात्र केंद्रित, यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, इनकी छात्रों का उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए शिक्षक केंद्रित द्वारा, छात्र केंद्रित द्वारा, और पाठ्य पुस्तक केंद्रित द्वारा, शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित द्वारा। तो इसका ऑप्शन है बी यानी कि छात्र केंद्रित द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है? ए प्रत्ययों के शिक्षण में, बी तथ्यों के शिक्षण में, सी कौशल के शिक्षण में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है, कौशल के शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, बड़े अक्षरों में लिखना, लेखन में स्पष्टता, छोटे अक्षरों में लिखना। तो इसका है लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, जो अपन लिखते ना वो शुद्ध स्पष्ट लिखना चाहिए कि बच्चों को समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है? रेखीय अभिक्रमित, अवरोही अभिक्रमित और साखी अभिक्रमित, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है रेखीय अभिक्रमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? ब्रूस, DW एलन, डेविड हुम, एचिसन। तो इसका आंसर है डेविड हुम। डेविड हुम। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? अवबोध स्तर, स्मृति स्तर, परवर्ती स्तर, दूरवर्ती स्तर। तो इसका आंसर होगा दूरवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? व्याख्यान, अन्वेषण, योजना, मस्तिष्क उद्योलन, यानी कि मस्तिष्क उद्योलन है इसका आंसर, मस्तिष्क उद्योलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीखने में अभिवृद्धि करती है, यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव लाती है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई अपार्जित अव्यवस्था का उत्पाद नहीं है, यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती। तो इसका आंसर पहला यानी कि ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है?
फ्रोवेल, मॉन्टेसरी, कुक और डाल्टन। तो इसका आंसर है फ्रोवेल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है रूपग्राम, पद, ध्वनिग्राम, शब्द। तो इसका आंसर है रूपग्राम। अलग अलग सोच वाले पैटर्न व उन बच्चों की पहचान करते हैं जो प्रत्यास्थी है, डिसलेक्सिक है या विकलांग या सृजनात्मक। तो इसका आंसर है सृजनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र या बहुभाषी और प्रतिभाशाली। तो इसका आंसर आएगा सामान्य और विशिष्ट छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं थॉर्न, विलियम्स, रॉजर्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा थॉर्न यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यकता है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव और संवेदनशीलता। तो इसका आंसर डी यानी कि संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, सहानुभूतिपूर्ण, जनतांत्रिक, वांछनीय सूचनाएं देने। यानी कि इसका आंसर आएगा स्वेच्छाचारी। इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यक्तिक, सूचना प्रक्रियाकरण, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यवहार परिमार्जन। यानी कि सूचना प्रक्रियाकरण। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य है। बी यानी कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, सी शाखी अभिक्रम अनुदेशन, डी तैयारी और अर्जन। इनकी इसका आंसर है ए कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, बी है दृश्य से अदृश्य की ओर, सी है अनिश्चित से निश्चित की ओर और डी है निगमन से आगमन की ओर। तो इसका आंसर है डी निगमन से आगमन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, योजना बनाना, शिक्षण, प्रस्तावना। तो इसका आंसर आएगा योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित्त होना चाहिए शिक्षण विधि पर, सीखने के वाले विषय पर या छात्र और उनके व्यवहार या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर यानी कि सभी। एक आदर्श अध्यापक के अंदर शिक्षण विधि भी अच्छी होनी चाहिए, सीखने वाले विषय पे भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए और छात्र और उनके प्रति व्यवहार में भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए। यानी कि इस तीनों कौशल उसके अंदर एक अच्छे आदर्श अध्यापक के अंदर होने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन है? फ्रेयर, जॉन हॉक, पियाजे और स्किनर। तो इसका आंसर आएगा फ्रेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है निगमन, प्रोगामा, आगमन और प्रत्यक्ष। तो इसका आंसर है आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल रूप से अध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख है विषय ज्ञान, व्यावसायिक नीति शास्त्र, शिक्षण विधि, कक्षा अनुशासन। इसका आंसर आएगा व्यावसायिक नीति शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित्त होना चाहिए शिक्षण विधि पर, छात्र और उनके व्यवहार पर, सीखने वाले विषय पर। यानी कि उपयुक्त। सॉरी फ्रेंड एक क्वेश्चन 2 बार लिख गया है तो कोई बात नहीं है, यानी कि डोंट माइंड, नेवर डोंट माइंड। अब इस पर ध्यान मत देना, ये 2 बार हो गया। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं आपको इसी तरीके से बाल विकास के क्वेश्चन, हिंदी जनरल के क्वेश्चन, और अगर सेकंड लैंग्वेज आप संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत के क्वेश्चन, पर्यावरण और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे और आपको पेडागोजी भी हर सब्जेक्ट की पढ़ाएंगे। सो फ्रेंड सब्सक्राइब कर लेना, वॉच योर वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।